दोस्तों, हर शादीशुदा औरत की तरह महक भी तमन्ना थी उसे अपने शौहर से जिस्मानी सुख मिले, पर अशरफ बिस्तर पर जाते ही ढेर हो जाता था। इधर महक के अरमान पूरे नहीं होते थे, जिससे वह हवस की आग में जलने लगती थी। तभी सलीम उसकी ज़िंदगी में आया और दोनों में नाजायज़ रिश्ता बन गया। एक दिन अशरफ को उसकी भनक लग गई। फिर जो हुआ, उत्तर प्रदेश जिला के बिजनौर के रहने वाला अशरफ नई शादी करके महक को अपने घर लाया था। महक जैसी खूबसूरत बीवी पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अशरफ खुश होता भी क्यों ना, महक तो सचमुच की महक थी। सुहाग रात पर जब अशरफ ने महक का घूंघट उठाया तो उसके मुंह से अनायासी निकल गया, वह क्या बेशकिस्मती तोहफा मिला मुझे। इसके बाद अशरफ ने बड़े प्यार से महक ने के गहने उतारने शुरू किए। वह एक एक करके महक के गहने उतारता रहा और उसके हुस्न की तारीफ करता रहा। महक भी मदहोश होती जा रही थी। उसने हिम्मत करके अशरफ को अपने ऊपर खींच लिया, पर यह क्या, अशरफ अभी उसके शरीर में उतरा ही था कि तभी ढेर हो गया और करवट लेकर लेट गया। महक अशरफ की इस हरकत पर हैरान रह गई। उसके तन बदन में तो मानो आग लगी हुई थी। उसका शौहर शुरू होने से पहले ढेर हो गया। महक अशरफ के चेहरे को गौर से देख रही थी और सोच रही थी, क्या अरमान सजाए थे मैंने सुहाग रात के और क्या हो गया। यह अब रोज की बात हो गई। अशरफ बिस्तर पर बातों से महक को खुश करने की कोशिश करता रहता था, कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करके तो कभी उसे गले लगाकर या फिर उसे अपनी बाहों में भरकर। पर जब महक का दिल करता है कि अशरफ उसकी जिस्मानी भूख मिटाए, तो अशरफ वक्त से पहले ढेर हो जाता है और महक के तन बदन में आग लगाकर उसे जलता हुआ छोड़ देता है। महक समझ गई कि उसे खुश करना अशरफ के बस की बात नहीं है। वह सिर्फ बातों से ही उसे खुश करना चाहता है। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। जिस्मानी सुख न मिलने की वजह से और दिन रात अशरफ की अधूरी हरकत सोचते रहने से महक के सिर में दर्द रहने लगा। महक पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे अपना दुखड़ा रोए। एक दिन महक अपनी छत पर कपड़े उतारने गई। शाम का समय था, तभी उसकी नज़र पड़ोस वाली छत पर खड़े सलीम पर पड़ी, जो अपनी हसरत भरी निगाहों से महक की खूबसूरती को ताड़ रहा था। सलीम वैसे तो अशरफ के घर काम से आता जाता था। सलीम एक अमीर बाप की औलाद था, जो अपने रहन सहन और घूमने फिरने पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करता था। जब अशरफ काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता तो सलीम कुछ न कुछ लेकर अशरफ के घर चला जाता और भाभी भाभी कहकर महक को गिफ्ट देता रहता था। धीरे धीरे सलीम की दोस्ती महक से बढ़ती गई। अब सलीम कभी महक के लिए कपड़े तो कभी दूसरा गिफ्ट लाने लगा। महक सलीम की इस अदा पर फिदा होती जा रही थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब एक दिन महक सलीम की बाहों में समा गई। अब तो महक पूरी तरह सलीम को पाने के लिए पागल हो चुकी थी। सलीम से मिलने जिस्मानी सुख को वह भूल नहीं पा रही थी। अब महक और सलीम को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे से जिस्मानी ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे। सलीम महक की जिस्मानी सुख तो दे ही रहा था, साथ ही उस पर काफ़ी पैसा लुटा रहा था। दोनों की प्रेम कहानी अब दूर पड़ने लगी तो अशरफ को इस बात का पता चल गया। उसने महक को काफ़ी समझाया, पर वह न मानी। फिर अशरफ ने पंचायत बुलाई, जिसमें सलीम को अशरफ के साथ महक भी आई। सरपंच ने महक से सवाल किया कि रिश्ता क्यों रखती हो। महक सारी शर्म छोड़कर बोली, जब अशरफ अपनी बीवी को जिस्मानी सुख दे ही नहीं सकता तो मैं क्या करती। मेरी भी तमन्ना है, जज्बात है। मुझे भी किसी ऐसे मर्द की ज़रूरत है जो मेरी ज़रूरतों को पूरी कर सके। महक की बातें सुनकर पंचायत खामोश रह गई। अशरफ का सिर भी शर्म से झुक गया, जिसके बाद पंचायत के लोग अपने अपने घर चले गए। अशरफ भी उठा और अपना सिर झुकाए घर चला गया, क्योंकि उसके पास महक के इस करारे जवाब का कोई जवाब नहीं था।